नरिया नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत नूतन बुढ़िया रहती थी। वो बहुत बुद्धिमान और ईमानदार थी। आसपास के सभी गांव के लोग अपनी समस्याओं और उसके समाधान और न्याय के लिए उनके पास आते थे। वो इतनी प्रतिष्ठित थी कि कोई भी गांव के मुखिया उसके निर्णयों का अवज्ञा नहीं कर सकता था। एक दिन दो भाइयों हीरालाल और बनवारी लाल के बीच लड़ाई हुआ। उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ अलग होने का फैसला किया, लेकिन उनकी एक माँ भी थी। उन्होंने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि उनकी एकमात्र माँ किसके साथ रहेगी। उनकी माँ का नाम सुखिया था। पर यहाँ लड़ाई इस बात की नहीं थी कि वो अपने माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वो दोनों ही चाहते थे कि माँ उनके साथ रहे, उन्हीं के घर में रहे, उन्हीं के साथ खाए पिए। अगले दिन वे दोनों एक उचित निर्णय करने के लिए गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए स्वयं कुछ भी तय करने में असमर्थ थे। हार कर नूतन बुढ़िया का ख्याल उसके दिमाग में आया और वो मामला नूतन बुढ़िया के पास गया। नूतन बुढ़िया भी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। सोची, क्या ये सच में ये दोनों अपने माँ से इतना प्यार करते हैं? लेकिन माँ तो किसी एक के साथ ही रह सकती थी। इसलिए नूतन बुढ़िया ने दोनों को अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों मुझे एक कारण दे कि आप अपनी माँ को अपने भाई से अधिक क्यों चाहते हैं। तो हीरालाल बोला, चाची, मैं इससे बड़ा हूँ, मुझे अपनी माँ के साथ रहने का पूरा अधिकार है। इन सभी दिनों में आज तक मैंने अपनी माँ की देखरेख की है और मैं आगे भी करना चाहता हूँ। तो बनवारी लाल बोला, बिल्कुल ठीक। जब भैया ने इतने दिन माँ की देखरेख की है, इसलिए इसके बाकी के दिनों की देखभाल करने की मेरी बारी है। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। तो नूतन बुढ़िया बोली, आप दोनों को अपनी माँ को रखने का इच्छा का मैं सम्मान करती हूँ, पर जैसा कि तुम दोनों अलग रहना चाहते हो, अगर तुम फिर से साथ में रहो तो बात बन जाएगी। दोनों ने साथ रहने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर नूतन बुढ़िया ने कहा, फिर तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। तो माँ सुखिया बोली, दो बच्चों के बीच में एक बच्चे को चुनना असंभव है। आज आप जो भी निर्णय लेंगे उसका मैं सम्मान करूंगी। हर कोई एक गहरे तनाव में था। नूतन बुढ़िया सोचती रही और कुछ ही मिनटों के बाद नूतन बुढ़िया बोली, सुखिया, मेरे साथ मुझे अपने घर ले चलो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, और बाकी सब यहीं बैठे रहेंगे। सुखिया, नूतन बुढ़िया और गांव के मुखिया उसके घर गए। सुखिया ने कहा, देखिए, मेरे पास मेरे शादी वाले सारे पुराने गहने हैं, मैं इसे नहीं पहनती। मेरे पास एक लोहे का बक्सा है जहां मैं अपने गहने और कुछ पुराने कपड़े रखती हूँ। नूतन बुढ़िया ने उसके गहने देखे, वो बहुत ही कीमती लग रहे थे। वो सारा माजरा समझ गई। आधे घंटे के बाद तीनों लोहे के बक्से और चावल की एक बोरी के साथ आए और नूतन बुढ़िया बोली, अब आप दोनों भाइयों के पास दो विकल्प है, या तो आप अपनी माँ को चुन ले या अपनी माँ की निशानी के रूप में अपनी माँ की चीजों से भरे इस लोहे के बक्से को चुन सकते हैं। अपनी माँ को जो कोई भी चुनेगा उसे चावल की एक बोरी भी मुखिया की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद बनवारी लाल ने झट से उदास स्वर में कहा, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? मैं अपने बड़े भाई की अवज्ञा नहीं कर सकता। उसे माँ के साथ रहने का पूरा अधिकार है। मैं बक्से के साथ संतोष करूंगा। तो हीरालाल कहा, ठीक है, फिर मैं अपनी माँ को पाकर खुश हूँ। तो नूतन बुढ़िया बोली, अच्छी बात है, अब सब घर जा सकते हैं। मामला सुलझ गया। लेकिन बनवारी लाल, आपको जो मिला है उसे देखने के लिए बक्सा खोलना चाहिए। बनवारी लाल ने वो बक्सा खोला जो पुराने कपड़ों से भरा था। वो क्रोधित हो गया, अपना सिर पीटने लगा और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है, गहने कहाँ हैं इसमें? तो नूतन बुढ़िया हंसते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम लालची हो, माँ की जगह लोहे का बक्सा चुनोगे, इसलिए मैंने सारे गहने चावल की बोरी में छिपा दिए थे। तुम इसी लायक हो। और बनवारी लाल को छोड़कर नूतन बुढ़िया के न्याय के लिए सभी ने बहुत खुशी जाहिर की और उसके लिए तालियां